सक्सेस एंड ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रीट लेवल 2 का जो पेपर हुआ 2021 में उन प्रश्न पत्रों को लेकर आया हूं। दोस्तों ये सीरीज एल है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न पत्र और उनके सटीक उत्तर को। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो उत्तर आपका होगा 45 घंटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसका उत्तर भी आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो आत्मसात्मीकरण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो आपका वस्तुनिष्ठ व्याख्या आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह विद्यार्थी कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ऑप्शन सी जो आपका शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका समस्या समाधान नहीं है। नहीं है आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। अगला प्रश्न आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कैसी विधि है? तो प्रक्षेपी विधि ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 107.69 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी पावलोव ने राइट आंसर आपका होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 था, बाल अपराध का कारण क्या है? तो उत्तर आपका होगा माता पिता में अनबन रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन आपका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न पूछा गया था, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुक्रिया आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछेगा, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी स्वप्न विश्लेषण आपका राइट आंसर होगा। AHHD का फुल फॉर्म पूछा था। उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान विकार वाले बालक, मतलब चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 19वां प्रश्न पूछा गया है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, किस प्रकार का परीक्षण कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक परीक्षण। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका था, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? तो उत्तर आपका ऑप्शन पर डी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग
किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं किस प्रकार? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न आपका पूछा कि किस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षक का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बी ने राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, एक शिक्षित और प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 था, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ना क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो बुद्धि का घटक नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, अनुभव से सीखना आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? नहीं है तो पूछा गया था ऑप्शन नंबर ए। पहले आप समझ लीजिए मनोगत्यात्मक होता क्या है। मनोगत्यात्मक अर्थ होता है वह बालक द्वारा किया गया क्रिया या प्रक्रिया जिसमें बालक के शरीर का मूवमेंट हो। लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, तीनों में गति मूवमेंट होता है शरीर का, लेकिन सोचने में नहीं होता। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बाल विकास मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीए प्रभावशाली किसने दी? तो ऑप्शन नंबर सी, आरबी कैटल राइट आंसर होगा। देखते हैं अब हम हिंदी के प्रश्नों को। तो दोस्तों ये आपका खंड 2 भाषा 1 हिंदी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 31वां प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो ऑप्शन नंबर डी, मारिया मॉन्टेसरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका था, मौन पाठन का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था, बुलेटिन बोर्ड है किस प्रकार की सामग्री? तो दृश्य सामग्री। ऑप्शन 20 का राइट है। अगला प्रश्न आपका, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। नहीं है पूछा है तो दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, प्रश्नों की व्यापकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 2 अंग होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आवश्यक की लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जो आपका है, 1 अनार और 100 बीमार आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना आपका राइट आंसर होगा। 39वां प्रश्न, वो मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य? उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। 40वां प्रश्न, सगुन तेरी सहेली अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी, विधानवाचक वाक्य आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न 41 से 45 तक के गद्यांश आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को गद्यांश आप देख लीजिएगा। स्त्री का पर्यायवाची पूछा तो उत्तर आपका ऑप्शन बी, डी, अबला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट है, अति आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो दया आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो फुर्तीला, बी आपका राइट आंसर है। 45वां प्रश्न, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो मन का विकार। ऑप्शन सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नहीं है पूछा तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें डाउटफुल उत्तर हो सकता है या इस प्रश्न पे
आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। लेकिन अगर सटीक की बात करेगा तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नहीं तो बाकी आपको तीनों उत्तर राइट हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका अभिक्रमित अनुशासन विधि के सिद्धांत से सम्मिलित है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका स्वगति सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 28 में कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो गहन वाचन, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका एक अच्छे मूल्यांकन विशेषता नहीं है पूछा था, तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, आत्मनिष्ठता आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 50वां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार क्या है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है मिलान प्रश्न, ऑप्शन सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 51, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, तो भाववाचक संज्ञा, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 52, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प क्या है, तो ये आपका है दोस्तों अव्यय, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन डी जो आपका वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते, वाक्य नहीं बनते, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, पवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त अर्थ में पर जो शब्द दिया गया है वाक्य में, शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है, मतलब किस प्रकार के हम शब्द वहाँ पर रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ऊपर किंतु। हम वाक्य पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर देना है। यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर आया, किंतु किले का दरवाजा बंद था, जैसे उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 55वां, आपका प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, किस प्रकार के शब्द हैं, तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए विदेशी विदेशी विदेशी। 55 से 60 तक गद्यांश आधारित प्रश्न है, तो देखते हैं ये प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 56 आपका हमें स्वराज मिल गए, वाक्य में कौन सा काल है, तो ऑप्शन ए समान भूतकाल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 98 आपका गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन सी रूपांतरित आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का मनोवृत्त शब्द का बहुवचन है, तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मनोवृत्तियां, राइट आंसर होगा। हिंदी का अंतिम 60वां प्रश्न आपका दूसरे शब्द का अर्थ क्या है, तो दोष युक्त, ऑप्शन ए इसका राइट है। देखते हैं संस्कृत के हम प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं खंड 3 भाषा 2 संस्कृत। तो इन प्रश्नों को आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 आपका देवदत्त या गिदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, तो इसका अनुवाद करना था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देवदत्त यज्ञदत्ता शतम धारयति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका बालक पुस्तकों पठति, इसका वाच्य परिवर्तन करना था, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में आपको बदलना है, तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बालकेन पुस्तकं पठ्यते, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 63वां प्रश्न आपका सज्जना आसने अधितिष्ठति, इस वाक्य को संशोधन करना था, क्या इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सज्जना आसन में अधितिष्ठति आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका दंडिन पदलालित्यम आगे संति, स्पेस दिया गया गुड़ा भरना था आपको, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अगर रकार से उच्चार स्थान विद्युत है, तो उत्तर आपका ऑप्शन डी मूर्धा। प्रश्न नंबर 66 आपका अन्न का नाम स्थान है संस्कृत पदन समय लिखत, इसका उत्तर होगा दोस्तों सपा चतुर्वादेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 67 आपका है एककस्य प्रश्नस्य पदनकेन वर्णकेन वा समाधान पदे भवति चेत् सा का परिचय भवेत्, ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलम उपायम, तो ऑप्शन नंबर बी श्रवण कौशलम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका अल्प मूल्यनेव सुलभ दृश्य साधनम की मस्ती, ऑप्शन नंबर डी श्याम फलकम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दूरदर्शन कार्यक्रम से संस्कृत अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मातम स्थानात् प्रसारित, ऑप्शन नंबर आपका सी जयपुरात राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 71 शिक्षासूत्रेषु
छात्राणां समक्षम उदाहरणान् प्रस्तुत नियम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षासूत्र विशेषता। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ए आगमनात् निगमन प्रति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 72वां प्रश्न श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनं कया परीक्षां कर्तुं शक्यते, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आसक्ति परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 73 से 78 तक पद्यांश आधारित प्रश्न है। प्रश्न पहला 73वां आपका है अत्युत्तमा इत्येत क संधि। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों बी येड संधि आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 74 आपका दर्शनीय इत्येत का प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर आपका डी अनियर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75 श्लोक अस्मिन प्रत्यय छंदम नाम किम। तो उत्तर आपका दोस्तों वसंत तिलका, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न बिहार वनम इत्य समास विग्रह विद्यते। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिहाराय वनम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 70 आपका श्लोक अस्मिन का अलंकार प्रयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका रूपक राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न महाशय सूत्र सल वर्णानाम क्रम विद्यते। वृद्ध सल प्रत्याहार का क्रम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी एस स ल आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न 79-84 से गद्यांश आधारित प्रश्न देखते हैं प्रश्नों को। मातृशक्ति का विभक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी षष्ठी। अगला प्रश्न प्रभवती इत्यस्य लंग लकारे पूर्व भविष्यति। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका तदेव इत अस्मिन पदे का संधि। आपको उत्तर ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निर्मातो नित्यंत पदम प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। तो आप उत्तर होगा तुम राइट आंसर ऑप्शन डी। गृहलक्ष्मी इत्य समास अस्ति। तो आपसे उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। अगला प्रश्न 84 समाधरो इत्यस्य पदे संधि विच्छेद भविष्यति। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका डाउटफुल है, इसमें सभी छात्रों को नंबर मिल सकता है क्योंकि इसमें संधि विच्छेद तो होगा नहीं। हाँ उपसर्ग पूछता तो सम उपसर्ग इसमें है, लेकिन फिर भी अगर उत्तर देना हो तो आपको उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ए है समधन आदर है आपका राइट आंसर होगा। लेकिन समाधरों में कोई संधि विच्छेद नहीं होता। अगला प्रश्न आपका देता है मनुते इत्यत्र क्रियापदे क धातु। तो आपका उत्तर हो दोस्तों मन, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। प्रश्न नंबर 86 चतुर्दशमा ईश्वर सूत्र स्वर स्मरणाम संख्या अस्ति। तो स्वर संख्या कितनी, ऑप्शन ए 9 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम सोपानम भवति। प्रथम सोपान क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी संस्कृत संभाषणम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सूत्र विदो सूत्राणाम मुख्य देशम किम। तो आपका राइट आंसर हो पारायणम आप ऑप्शन नंबर आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न 89 प्रश्न या भाषा अध्यापनीय या सा स्वामध्यन्य बोधनीय यथा संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यम इति कस्य विधे गुणमस्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी प्रत्यक्ष विधे राइट आंसर होगा। संस्कृत का अंतिम प्रश्न आपको पूछेगा तो 90 प्रश्न आपका जो है 90वां प्रश्न रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रे सक्रिय रुचिनं भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य उड़ न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी कोठारी महोदय आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न। 60 प्रश्न आपके गणित और विज्ञान से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। 91 प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा बी 32। अगला प्रश्न जो आपका 92 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 93 प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 93 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 49,140। प्रश्न नंबर 94 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 55 डिग्री। आप देख लीजिएगा इन प्रश्नों को, उत्तर हम बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 95 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डी एफ 5 सेंटीमीटर कोड़ी बराबर 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 96 आपका इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व्यक्ति का अभाव। 97 प्रश्न किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो शुद्धता की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विभेदाकारिता, ऑप्शन नंबर इसका राइट है। 98वां प्रश्न आपका गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना, ऑप्शन डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 99 आपका आगमन विधि उपयुक्त है किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र स्थापना के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 100वां प्रश्न पूछा गया गणित की पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन डी इनमें सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा Al2SO4 का होल ट्राइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
102 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गैलियम राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 103 है, क्षारीय माध्यम में फिनाइलफ्थलीन सूचक का रंग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी गुलाबी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक अम्ल का बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी डेक्रान आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञात से अज्ञात की ओर। 106वां प्रश्न है, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जालोर, जोधपुर, बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित कौन से कोशिकांग में संतरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी गाल्जी का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 108 आपका वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चरोड़क धातु की संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 6 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 109 आपका निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी वैज्ञानिक नियम आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 110 विद्यार्थियों को अधिकतम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक शिक्षण राइट आंसर आपका होगा। प्रश्न नंबर 111 मादा मानव निषेचन स्थल क्या है? तो ऑप्शन सी अंडवाहिनी नलिका आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 112 हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी मुकुलन राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 113 तत्व स्थल शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन मेरस ने आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 114 निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जैव चिकित्सक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी भस्मीकरण राइट आंसर होगा। 115वां प्रश्न निम्नलिखित किसको भारत के वैज्ञानिक रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सलीम अली राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है? वह है आपका धारा का उसमें प्रभाव ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है दोस्तों डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 118 आपका कागज पर उपलब्ध दस्तावेज तथा चित्रों को कंप्यूटर के डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ले जाने युक्ति कौन सी? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों बी स्कैनर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 119 है एसबी किस तत्व का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है एंटीमनी राइट आंसर होगा। 120वां प्रश्न निम्नलिखित से यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जेल राइट आंसर होगा। 121वां प्रश्न गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण करने की कौशल विकसित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपका है गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिनमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं तथा जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी विश्लेषण विधि आपका राइट आंसर होगा। 124वां प्रश्न आपका गणितीय पदों को प्रभावित करने का सामूहिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक राइट आंसर होगा। 125वां प्रश्न बालकों में गणितीय त्रुटि को पता लगाने की आवश्यकता है नैदानिक परीक्षण ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका राइट है। 126वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 13/21। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 127वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1764 आपका राइट आंसर होगा। 128वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.1। 129वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 29,680। प्रश्न नंबर 130 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी 3.5% लाभ। 131वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका डी 25 सेंटीमीटर। 132वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 450। प्रश्न नंबर 133 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है ए 26 राइट आंसर होगा। 134वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 50,000 रुपये। प्रश्न नंबर 135 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है सी 3। प्रश्न नंबर 136 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 125 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 137 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 138 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। 139वां प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी x+5। 141वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दाब। 42वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विकिरण ऊष्मा संरक्षण किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो ऑप्शन नंबर सी विकिरण आपका राइट आंसर होगा। 143 प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5 आपका राइट आंसर होगा। 144वें प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किस द्वारा निर्धारित की जाए? तो ऑप्शन नंबर ए आयाम आपका राइट आंसर होगा। 145वां प्रश्न आपका है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता के पर रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा राइट आंसर आपका होगा।
वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा आपका राइट आंसर होगा। 146वां प्रश्न आपका है वायरस जनित रोग कौन सा है, तो रेबीज ऑप्शन सी इसका राइट है। 143 प्रश्न आपका ईस्ट खमीर एक उदाहरण है कवक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 148 है निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है, तो ऑप्शन नंबर डी शोल्डर नेल आपका राइट आंसर होगा। 149वां प्रश्न आपका था मिलान करना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है पहले का डी आपका हो जाएगा, दूसरे का आपका हो जाए ए, तीसरे का सी और चौथे का आपका बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 150वां और अंतिम प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ऑप्शन नंबर ए यकृत। तो दोस्तों ये रहा रीट एग्जाम 2021 का जो पेपर हुआ था सेकंड पेपर, जितने भी उत्तर बताए गए लगभग पूरे सटीक हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।